हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज हम लोग लेके आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट, क्लास 6 का नेक्स्ट पार्ट। और मैंने देखा है आप लोग का अच्छा रिव्यू आया, अच्छा व्यूज जा रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि इस पार्ट को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है ना, इसको फैलाओ। ये फ्री में चीज़ें IIT NIT के बच्चे ने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है ना। आप इनको पहुँचाओ, जितना दूर पहुँचाना पहुँचाना। कंटेंट का टेंशन लेने की बात नहीं है, कंटेंट हम लोग पूरा कराएंगे, आप बस पहुँचाने का जिम्मा ले लो। कंटेंट हम लोग पहुँचाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो, आज पढ़ेंगे हम लोग रोमन संख्यांक, ठीक है। ये समझो क्या होता है, ठीक है। देखो अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब है हिंदू अरेबिक संख्यांक, ठीक है ना। हिंदू अरेबिक संख्यांक ये सब है, ठीक है। तो रोमन क्या है, तो अब वही तो पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्यांक क्या है, ठीक है। देखो समझना क्या होता है। देखो कि रोमन संख्या जो 1 होता है, इसको आई की तरह लिखा जाता है। 2 है तो डबल आई की तरह लिखा जाता है। 3 है तो ट्रिपल आई की तरह लिखा जाता है। 4 है तो आई ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। 5 है तो इस तरह से लिखा जाता है। 6 है तो इस तरह से लिखा जाता है। ये सब बताऊंगा। देखो ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू, पूरा सही तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो मेन पॉइंट रहेगा बस वही, उसी को याद करने की जरूरत पड़ेगी, और सब आपको आराम से हो जाएगा। अभी देख लो कैसे लिखते हैं। 7 है, जैसे मान लो कि ये अपने 5 को इस तरीके से डिनोट किया, 6 को VI से, 7 को VII से, 8 को VII से, ठीक है ना। 9 को IX से, 10 को X से। यह एग्जाम्पल बता रहा है कि इस तरीके से रोमन संख्या लिखा जाता है। 11 का XI से, 12 का XII से, 13 का XIII से। इस तरीके से हम लोग लिखते चले जा रहे हैं। देख रहे हो ना, 14, 15, 16 का लिखे, 17 का लिखे, 18 का लिखे, इसी तरह से 19 का लिखे, 20 का लिखे, 30 का लिखे XXX। अगर मान लो x अपना 10 है, क्योंकि हम लोग 10 को x लिखते हैं, ठीक है। हम लोग 10 को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। 1 मिनट को, हाँ यस, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे अपन, ये बात कर रहे थे कि इस पॉइंट पे जब हम लोग देख रहे हैं कि x 10 को x लिख रहे हैं, ठीक है। 10 को जब x लिख रहे हैं तो हम लोग को लिखना क्या, 20। तो डबल x अगर लिखे तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20। 30 लिखना है तो x x x, 10 + 10 + 10 कितना हो गया, 30 हो गया ना। फिर इसी तरह 40 लिखना है तो लोग क्या करेंगे, x x x x, 10 + 10 + 10 + 10, 10 का 40, ये लिख देंगे। और उनका ये चीज हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका रूल है। तो रूल क्या कहता है, रूल समझना, कहता है कि कोई भी संकेत जो है, कोई भी संकेत जो है 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता। वही लिखा हुआ है, क्योंकि कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। यहाँ पे देखो x कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, ये सही है, 3 बार आ सकता है। लेकिन 4 बार जो देख रहे हो ना, 1 2 3 4 बार आया है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये 4 बार नहीं आता। दिस इज द रूल, रूल है ये अपना, ठीक है। ये चीज जो बेसिक था, जैसे 1 से 10 तक बेसिक था, वो तो आपको याद ही रहता है, ठीक है। अब कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जैसे 1 को आई तो याद रखोगे ही, 5 को 5 को इस तरह से V की तरह लिखते हैं, 10 को X की तरह से लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं, एंड 1000 को M लिखते हैं। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका यूज आएगा, ठीक है ना। ये सब आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो रूल पढ़ते हैं, ये रूल क्या है इनका, क्योंकि रूल बोल रहा था, तो अब रूल समझो कि ये रूल क्या है, ठीक है। देखो रूल क्या है, समझना ध्यान से। रूल ये है इनका कि पहला रूल ये है कि यदि छोटे मान वाले संकेत एक बड़े मान वाले किसी संकेत के दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इनका कहना ये है, समझना, एग्जाम्पल समझो। जैसे यहाँ पे VI लिखा हुआ है, तो V का मीनिंग होता है कितना, बताओ जल्दी से। V का मीनिंग होता है 5, I का मीनिंग होता है 1। इसमें समझ रहे हो ना, ये बड़ा ये छोटा, मतलब बड़ा टू छोटा। जब बोल रहा है कि जब बड़ा टू छोटा जाना है तो आपको ऐड कर लेना है। V का मीनिंग 5, I का मीनिंग 1, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। इसी तरह बोला है, इसका कहने का मतलब यही है कि अगर बड़ा टू छोटा रहे तो आप उसको ऐड कर लो। x का मतलब 10 होता है, 2 का मतलब 2 होता है, तो 10 + 2 कितना हो गया हमारा, 12। समझ में आ रहा ना। चलो देखो अब ध्यान से, वही चीज मैं लिखा हूं, देखो फिर से
कि अगर कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि अगर बड़ा टू, रूल 1 यही बोलता है कि अगर बड़ा टू छोटा जाएगा तो हमारा ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, और देखो इसका एग्जांपल करो, और एग्जांपल करके समझाता हूं। देखो LXV हमारा क्या है, LXV। ठीक है, अब देखो ध्यान से, L2X जो मतलब L मतलब 50 बताए थे, X मतलब 10, मतलब क्या हो रहा है, बड़ा से छोटा। तो मतलब एक चीज तो श्योर है कि L प्लस X जुड़ेगा, तो L 50 प्लस 10। ठीक, फिर देखो X था 10, V था 5, फिर अगेन यहां से यहां भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब क्या, बड़ा तो छोटा जाता है, यहां भी यहां ऐड करेंगे तो प्लस 10 तो हो गया, तो प्लस V मतलब 5। जैसे ही ऐड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 65। समझ में आ रहा होगा। देखो और समझो, देखो और क्वेश्चन का तो पूरा समझा के जाऊंगा, देखो समझना। इसे मान लो हमारे पास LXX है। ठीक है, देखिए L मतलब 50 होता है, X मतलब हमारा क्या होता है ये बताओ, X मतलब 10 होता है। फिर अगेन 50 to 10 गए, इसका मतलब क्या, बड़ा टू छोटा गए, तो मतलब इट मीन्स क्या, ये दोनों तो पक्का ऐड होगा, तो 50 प्लस 10 कर लिए। फिर अगेन X है तो प्लस 10, कितना हो गया हमारा, 70। समझ में आ रहा ना। चलो देखो एक और देखो, LXXX है। फिर देखो L के बाद X, देखो इस दोनों को देखो, इस दोनों को देखोगे तो ये L 50 होता है, X 10 होता है। अगेन बड़ा टू छोटा गया है, तो ये दोनों तो पक्का ऐड होगा, 50 प्लस 10, फिर X, फिर X तो प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 80। समझ में आ रहा ना। तो बड़ा टू छोटा जब भी जाते हैं, बड़ा टू छोटा जब भी जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, स्टेप वाइज चलते जाना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उस तरीके से चलते जाना, बड़ा टू छोटा को ऐड करते चले जाना। ठीक है, तो इसी फ्लो में लोग आ गए, लिख दिया LXXX ट्रिपल, 4 बार X लिख दिया। ठीक है, तो फिर से बोला कि सर यहाँ से यहाँ गया, बड़ा टू छोटा जा रहा है तो हम लोग ऐड करेंगे, तो ये अपना 50, ये प्लस 10, तो 50 प्लस 10, फिर अगेन ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, मस्त 90 लिखे। और आप जो लिखोगे तो ये हो जाएगा गलत। सर क्यों गलत हुआ सर? अरे सर जी आपको पहले ही तो बताए थे कि ये जो संकेत है, कोई भी संकेत 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ कितनी बार X है, 1 2 3 4। अरे यार 4 बार X कैसे हो सकता? हम लोग तो यही पढ़े हैं कि 3 बार X होता है, इसीलिए दिस इज रॉन्ग, ये हमारा गलत है। इसको अगर कोई लिखता है तो ये हमारा गलत है, समझ रहे हो ना, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो कैसे लिखें? तो अब पॉइंट आया कि सर तब लिखें कैसे, आप ये तो बता ही नहीं। तो इसके लिए रूल 2 आ गया कि जब दिक्कत होना शुरू होता है ना तो रूल धीरे धीरे ऐड होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो देखते हैं रूल बी अपना। ठीक है, देखो रूल बी अपना क्या है। रूल बी बोलता है कि यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर जाता है तो बड़े मान में से छोटे मान घटा दिया जाता है। इसका कहने का मतलब यही था कि अगर ऊपर में बड़ा टू, अगर इस वाले में बड़ा टू छोटा जाएगा तो जोड़ देंगे, यहाँ पे अगर छोटा टू बड़ा गया, छोटा टू बड़ा गया तो हम लोग घटा देंगे, यही कहना है इन बंदों का। ठीक है ना, तो देखो इसका एग्जांपल देखो समझ में आएगा। जैसे मान लो IV लिखा हुआ है, क्या लिखा है हमारे पास, IV। I होता है 1, V होता है 5, तो अगेन छोटा टू बड़ा गया क्या कर देंगे, घटा देंगे। 5 - 1 = 4। याद रखना 5 में से घटा है, समझ रहा है ना। अभी समझाएंगे ये क्यों लिखे हैं। ठीक है, जैसे आप देखो कि IX हमारा लिखा हुआ है, देख लो IX लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 10 - 1, क्योंकि छोटा टू बड़ा जा रहा है तो 9 हो गया। फिर XL लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, L मतलब 50, X मतलब 10, फिर छोटा टू बड़ा तो घट जाएगा, 50 - 10 तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई लिखा है XC। अब देखो XC का मीनिंग क्या हुआ, X मतलब होता है 10 अपना, ठीक, और C मतलब क्या होता है अपना 100। तो छोटा टू बड़ा गया तो क्या करोगे, माइनस करोगे, 100 - 10 कितना होगा 90। तो ये हमारा क्या है करेक्ट, ये हमारा क्या है करेक्ट, क्योंकि आप क्या लिखे थे 90 को, यहाँ पे देखो कि L 4 बार X लिखे थे 90 का, तो ये हमारा गलत है, समझ रहे हैं ना। तो अब 90 का तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि XC = 90, क्योंकि छोटा टू बड़ा गया तो माइनस करके 90 है। तो समझ में आ गया ना क्या 90 का सही है, L और 4 बार X गलत है, ये अपना सही है कि छोटा टू बड़ा करके लिखेंगे तो माइनस करके हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, अब देखो रूल C क्या बोलता है, तीसरा रूल बोला कि जो V है और L है D है को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता। ठीक है, इनका कहना था कि जो B है, L है, D है, इनको कभी भी बड़े मान के संकेत पे नहीं लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, देखो
तो जब देखे कि मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग समझो क्या हुआ। ठीक है, देखो बड़े मान वाले संकेत के बाई और नहीं लिखा जाता, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो v है, l है, d है। v समझते हो ना 5, l है अपना 50, d क्या है देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो d है अपना 500। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि v l d के मानों को कभी भी घटाया नहीं जा सकता। 5 जो l है और d है, इनको कभी घटाया नहीं जा सकता, इनसे घट सकता है। देखो इनसे घट सकता है, यही चीज देखो यहाँ पे समझना। देखो क्या कि जैसे I5 लिखे थे, IV लिखे थे, तो ये अपना छोटा है, ये बड़ा है, तो घटा दिए 5 - 1। यहाँ पे ध्यान देना, ये 5 में से घट रहा है, 5 में से घट रहा है, समझ रहा है ना, यहाँ 5 में से घट रहा है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो इनका कहना है कि VLD के मानो कभी भी घटाया नहीं जा सकता, इनमें से घट सकता है। जैसे 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3, इट्स ओके, लेकिन 5 को नहीं घटा सकते। जैसे 10 - 5 नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, 100 - 5 नहीं कर सकते, वही कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो और रूल डी समझो क्या है। देखो रूल डी क्या है, समझो ध्यान से। देखो रूल डी इनका कहना है कि जो 1 है, संकेत I को केवल 5 और x से घटाया जा सकता है। तो अब ये चीज भी आप रूल समझ लो कि कभी भी अगर I है तो I को केवल 5 और 10 से ही घटाया जा सकता है, ये रूल है। जैसे मान लो IV है, तो छोटा से बड़ा गया तो v - I किए, 5 - 1 4 किए। फिर IX है, छोटा से बड़ा गया। ठीक है, तो हम लोग कभी क्या कर लिए, 10 - 1। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो 10 - 1 आ गया हमारा, है ना, ये पॉइंट देखो क्लियर हो गया। ठीक है, चलो तो 10 - 1 9 कर लिए। अब बोला कि कोई IL लिखा हुआ है, फिर बोले कि I मतलब होता है अपना क्या 1 और L मतलब होता है 50। तो हम लोग छोटा से बड़े की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, छोटा टू बड़े की तरफ हम लोग जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज समझो आप कि आप करोगे मस्त क्या 50 - 1 = 49, तो ये आपका हो जाएगा गलत। सर गलत क्यों हुआ, क्योंकि मैं बोला था कि ये जो I है, I को केवल 5 और x से घटा सकते हैं, l से नहीं घटा सकते। l मतलब 50 से नहीं घटा सकते, केवल 5 और 10 से घटा सकते हैं, इसीलिए हमारा रॉन्ग है। तो सर लिखे कैसे 49 को, तो अभी देखो इसके लिए रूल ये आ गया, समझ आ रहा ना। रूल ई में क्या बोलता है कि संकेत x को केवल LMC से घटाया जा सकता है। जैसे वहां पे क्या देखे थे कि संकेत I को केवल 5 और 10 में से घटाया जा सकता है, उसी तरह संकेत 10 को केवल LMC से घटाया जा सकता है, D नहीं लेना है। जैसे एग्जांपल देखो XL है, छोटा से बड़ा जा रहा है, तो बताया था घटाना है 50 - 10 40। हाँ सही बात है सर, क्योंकि मैं बताया था कि x को l से घटा सकते हैं। XM m - x करेंगे, छोटा से बड़ा जा रहा था, तो यहाँ पे बोला ही है कि m से घटा सकते, तो ठीक है। XC था हमारा, तो C - x की है, छोटा से बड़ा जा रहा था ना, क्योंकि x 10 था, C 100 था, तो छोटा से बड़ा जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, छोटा से बड़ा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 100 - 10 कितना हो गया हमारा 90 हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखो XD है, फिर हमारा ये छोटा है, ये अपना बड़ा है। ठीक है, तो मस्त करोगे D - x, आप ले आओगे 490, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इन रूल का कहना है ना कि आप x को केवल L M C में से ही घटा सकते हो, D में से नहीं घटा सकते, इसलिए अपना क्या है ये रॉन्ग है। समझ रहे ना, रूल पे बस फोकस करना। जैसे 1 को 5 और 10 में से घटा सकते थे, 1 को 5 और 10 में से घटा सकते थे, उसी तरीके से आप 10 को केवल LMC से घटा सकते हो, D से नहीं घटा सकते हो, इसीलिए ये हमारा रॉन्ग है। समझ में आ रहा ना, छोटा टू बड़ा होता तो हम लोग घटाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अब जो क्वेश्चन सीखो, क्वेश्चन करेंगे ढेर सारा, उससे और कंसेप्ट तगड़ा क्लियर होगा। देखो 40 है, कोई बंदा लिखेगा x x x x, 4 बार x लिखा तो गलत, क्योंकि ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता है। इसको कैसे लिखे थे, XL लिखो। x अपना कितना था ये बताओ, 10, L है अपना 50, तो छोटा से बड़ा जा रहा है, तो क्या कर देंगे -L - x, 50 - 10, और कर भी सकते हैं x को L में से घटा भी सकते हैं, तो हमारा ये 40 आ गया। तो 40 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से नहीं लिख, ये अपना गलत है। समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे मान लो 41 लिखना है, अब देखो कभी भी कुछ भी रोमन संख्या में कुछ भी लिखना हो ना, सबको स्प्लिट करो, तोड़ो कैसे करके, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। जैसे 40 है तो नहीं लिख सकते 40 + 1, 40 + 1 लिख सकते हैं। तो 40 आपको पता है कितना XL, और 1 पता है I। जैसे 42 है, उसको फिर तोड़ो 40 + 2, 40 के लिए XL, 2 के लिए 2,
43 है तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 3, 40 के लिए एक्सएल, 3 के लिए 3, समझ में आ रहा है। ये देखो अपना 49 है, कितना अपना 49, ठीक है। तो 49 लिख सकते हो ना, 40 प्लस 90 लिख सकते हो ना, 40 प्लस 90, तो एक्सएल हो गया अपना 40 अब प्लस 9 IX, ठीक है। देखो कि अब देखो जैसे कभी कभी होता है क्या है ना कि 49 नहीं दिया रहेगा, यही दिया रहेगा, बोलेगा ना कि अभी आगे क्वेश्चन करेंगे कि एक्सएल IX दिया रहेगा, बोले कि ये कौन सा हिंदू अरबिक में लिखाया जाएगा, ठीक है। इसका भी रूल है, आगे बताऊंगा। अभी सिंपल समझो कि 49 को तोड़ो, 40 प्लस 9, 40 को लिखते हैं एक्सएल प्लस IX 49, ठीक है। अब देखो 4 बार एक्स तो हो नहीं सकता, तो गलत ही मान लो। अब देखो जो आप मैं बताया था अब वो आ चुका है, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे v और x है, ये तो हो नहीं सकता। जैसे v और x है तो लोग बोलेंगे कि ये अपना 5 है, ये अपना 10 है, तो छोटा से बड़ा जा रहा है तो मस्त माइनस कर दो, x माइनस v, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, मैं आपको बताया था कि जो 5 है ना, ये जो 5 देख रहे हो ना, ये 5, ठीक है। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। ये v और x समझ में आ रहा था। ये जो 5, ये जो 10 दिख रहा है ना आपको, तो आप तो सिंपल करोगे, छोटा से बड़ा तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 लिखोगे, तो ये लेकिन गलत है, क्योंकि v को कभी घटाया नहीं जा सकता। जो 5 होता है ना, वो 5 को कभी घटाया नहीं जा सकता। देखो 1 का रूल है, देखो जैसे इस यहाँ पे तुम देखे थे कि 1 को केवल 5 और x में से घटाया जा सकता है, 1 को घटाया जा सकता है 5 और 10 में से, उसी तरीके से x को घटाया जा सकता है LMC से, लेकिन 5 को कभी नहीं घटाया जा सकता किसी में से। बताया था ना यहाँ पे, 5 में से घट सकता है, 5 में से घट सकता है, समझ रहा है ना, 5 में से घट सकता है, लेकिन आपका इस पॉइंट में से ये माइनस नहीं हो सकता। ये तो समझ में आया था, ये तो बताया था मैं आपको। जैसे यहाँ से 5 में से घट सकता है, समझ रहे हो ना, 5 घट नहीं सकता, 5 में से 5 माइनस 1 5 माइनस 2 हो सकता है, सही है, लेकिन वो नहीं घट सकता, जो 10 माइनस 5 नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था। समझ में आ रहा ना, हर एक चीज का एक एक्सेप्शन का क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है ना, जिससे आपका पूरे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इसे देखो Vx था तो x माइनस v के, यहाँ पे क्या है 5 घट रहा है, 5 घट रहा है, 5 में से घटना चाहिए तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 घट रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये हमारा गलत है, ठीक है। अब देखो IC लिख दिया तो C ऑब्वियसली I हमारा 1 है और C हमारा कितना 100 बोलते हो ना, C को 100 बोलते हो, तो छोटा 2 बड़ा आ गया, मस्त माइनस करोगे C माइनस I। लेकिन एक चीज बताए थे कि I केवल 5 और 10 में से घटता है, 100 में से तो घटेगा नहीं, तो अगेन ये हमारा क्या आएगा, गलत आंसर होगा। आप मस्त निकालोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि I को केवल 5 और x मतलब 5 और 10 में से ही घटाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन करो, देखो अब खाली क्वेश्चन करते हैं और मजा आएगा। 79 तो हम आपको क्या बोले थे कि इसको मस्त आपको किस में तोड़ना है, एकदम से इकाई दाई में, तो 79 70 प्लस 9 लिख लो। अब 70 क्या लिख सकते हो, L तो पता है आपको ना यार, L पता है, x कितना हो गया 50 प्लस 10 प्लस 10 70 और प्लस 9 IX खत्म। 98 को क्या लिख सकते हो, इकाई दाई में 90 प्लस 8, इकाई दाई 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, और दाई तो है यार, और क्या ही है, 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो दाई तो है, समझ में आ रहा है। 90 को क्या लिख सकते हो बताओ, XC लिख सकते हो ना, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि देखो C अपना 100 है, C 100 है, X पहले है, छोटा 2 बड़ा जाएगा तो 100 माइनस 10 तो 90 प्लस 8 है तो 8 लिख दिए, खत्म। अब देखो समझना, 313 क्या लिख सकते हो उसको, 300 प्लस 13 और तोड़ो, इकाई दहाई सैकड़ा करके तोड़ो, इकाई दहाई सैकड़ा करके तोड़ो, तो लिख सकते हैं 300 प्लस 10 प्लस 3 इकाई दहाई सैकड़ा। अब 300 के क्या लिखोगे, C अपना 100 होता है, अगर 3 C डाल देते हैं ना तो हमारा 300 हो सकता है, तो कुछ थोड़े किए हैं, वही 3 C तो डालने हैं, 1 C 2 C 3 C, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अपना 10 है, यहाँ पे अपना क्या है 10 है, ठीक है। तो 10 को क्या लिखोगे मस्त बताओ, x, और 3 को क्या लिखोगे 3, ठीक। इसी तरीके से 215 है, 215 को क्या लिख सकते हो, फिर अगेन आप इकाई दहाई सैकड़ा में तोड़ो, 200 प्लस 10 प्लस 5 इकाई दहाई सैकड़ा, ऑब्वियसली उसी फॉर्म में तोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 200 है तो डबल C हो जाएगा, 10 है तो x हो जाएगा, और 5 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये था कि हम लोग हिंदू अरेबिक जो नंबर था, संख्या था, उसको हम लोग रोमन में चेंज कर रहे थे, ठीक है।
अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा ना कि आपको दे दिया जाएगा क्या, रोमन में दे दिया जाएगा, फिर बोलेगा आपकी हिंदू अरबिक आप निकालिए। ठीक है, तो इसका क्या रूल है समझना ध्यान से, एकदम ध्यान देना। ठीक है, देखो जैसे एक्स आई एक्स लिखा हुआ है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या लिखें नहीं लिखें। तो आपका क्या रोल ना कि इधर से इधर जाओ और देखो, जब x से x जा रहा है तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है कि इस पार्ट में, लेकिन जब x से ix जा रहे हो तो क्या हो रहा है बताओ। x 10 था, ix तो 12 से छोटा जा रहा है। तो बताए थे ना 12 से छोटा में क्या होता है एडिशन। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। x तो ये वाला x का 10 यहाँ पे, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि 12 से छोटा जा रहा है। तो प्लस 10 प्लस 9 कितना हो गया 29। ठीक है, अब देखो जैसे एक्स एल वी है, तो चलो स्टेप वाइज x से l जाओ, मतलब 10 से 50 गया, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है छोटा से बड़ा जा रहा है। फिर देखो l से v जाओ, 50 to 5 गया, मतलब बड़ा से छोटा गया। ऑब्वियसली बताया था कि जब छोटा टू बड़ा जाता है तो मतलब बताया था क्या होता है घट जाता है। तो l माइनस एक्स मतलब 50 माइनस 10, फिर l भी तो प्लस, बड़ा से छोटा जाएगा तो क्या होगा ऐड हो जाएगा प्लस, ये दोनों तो ले ही लिए थे, फिर प्लस बड़ा से छोटा जाएगा तो प्लस, ये v का मतलब 5, कितना हो जाएगा 40 प्लस 5 45। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन, जैसे हमारे पास है सी सी आई एक्स। ठीक है, तो अपना जो रूल है अपने रूल से चलो, यहाँ से यहाँ तो कोई डिफरेंस है नहीं, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट तो आप यहाँ से सी और आई एक्स जो जाओगे तो ये चीज समझ में आपको आएगा कि क्या, कि ये है अपना 100, ये है अपना 9, मतलब क्या बड़ा टू छोटा जा रहा है, मतलब इसमें तो पक्का एडिशन होगा। ठीक है, अब देखो सी का तो 10 फिर प्लस ये दोनों का एडिशन 100 प्लस 9, 100 प्लस 9 कितना हो गया 209। समझ में आएगा ना। आप अब कैसे भी चेंज कर लो यार, आप संख्या को न्यूमेरिक और रोमन में चेंज कर सकते हो, और रोमन को आप मस्ती क्या किस में कर सकते हो कन्वर्ट, संख्या में, हिंदू अरेबिक संख्या में। ठीक है ना, जो रूल है छोटा टू बड़ा हर स्टेप पर चले जाना, छोटा टू बड़ा में माइनस करते जाना ना, बड़ा छोटा में प्लस करते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आज हम होप करता हूँ कि आप लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर मजा आया होगा ना तो पूरा शेयर करना। ठीक है ना, नीचे में टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, वहां से ज्वाइन करना, क्योंकि मैं वहां पे आपको नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, क्वेश्चन भी। और मैं सोचा हूँ कि फेसबुक का भी एक पेज बनाओ। ठीक है ना, तो वो भी मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, चलो ओके, थैंक यू।